नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और कल जिस बजरंग दल को लेकर सवाल उठा था और आगे बढ़ते हुए बजरंग दल की लड़ाई क्या बजरंग बली पर आई, इस सवाल के साथ आकर खड़ा हो गया है। और आज प्राइम डिबेट में इसी की बात करेंगे क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस के बैन के वादे पर राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान आया सामने, बोले कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। मंत्री मेघवाल ने कहा कि बजरंग दल में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शामिल किया जा रहा है। मेघवाल ने यहां तक कहा कि यह यहां अपराध करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बैन को लेकर सवाल पर मेघवाल ने कहा कि यहां पर इस बारे में पार्टी निर्णय लेगी। इस पर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भारत से सनातन धर्म और देवी देवताओं की पूजा बंद करना चाहती है। बालकनाथ ने यह भी कहा कि पीएफआई की बात करना तो सिर्फ भूमिका बनाना है, कांग्रेस तो हनुमान जी पर ही बैन लगाना चाहती है और यही कांग्रेस के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। बजरंग दल पर कर्नाटक से राजस्थान तक बयानों का घमासान। ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी। बजरंग दल पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान से गरमाया सियासी माहौल। यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। बजरंग दल पर बैन पर मंत्री मेघवाल का बयान, पार्टी लेगी निर्णय। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व वो सारे बैठ करके इस पे चिंतन करेंगे। मंत्री खाची आवास ने कहा कांग्रेस धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ। कांग्रेस तो धर्म के नाम पर टकराव करने वालों पर प्रतिबंध लगाती है। मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ, मैं ही तो कांग्रेस हूँ। बीजेपी का वार, कांग्रेस हनुमान जी पर बैन लगाना चाहती है। उसका असली उद्देश्य यही है कि बजरंग दल पे बैन लगे, भगवान हनुमान जी पर ही बैन लगे। हनुमान जी है ही नहीं ऐसा कांग्रेस कहना चाहती है। केंद्रीय मंत्री शेखावत का सवाल, क्या राजस्थान सरकार बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है? बजरंग दल की लड़ाई बजरंग बली पर आई। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो कल चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उसमें कांग्रेस की तरफ से बात की गई कि जो भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए कोई संगठन हो, व्यक्ति हो या फिर बहुसंख्यक समाज से, हम ऐसे संगठनों पर पीएफआई हो, बजरंग दल हो, उन पर बैन लगाएंगे। बाकायदा नाम लिया गया था। अब ये पूरी की पूरी चर्चा आगे बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि बजरंग बली को लेकर यहां पर सवाल उठने लगा है और बजरंग बली के नारों की गूंज भी कर्नाटक के चुनावी मैदान में सुनाई देने लगी है। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस बीच प्रतीक सिंह है कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। अमितोष पारिक जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं। और सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल एसपी मित्तल साहब मैं आप ही से करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी के साथी टाइम पर आ जाते तो उन्हीं से सवाल करता। ये बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर जो अभी घालमेल हो रहा है, ये कितना उचित है और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस मंशा से एक घालमेल किया जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका जो कर्नाटक में जो कल क्या नाम से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, जो उनके घोषणा पत्र में किया गया, उन्होंने जो बजरंग दल की तुलना है वो क्या नाम से पीएफआई से की। अब अपन को सबको पता है, सारा पूरा देश जानता है कि पीएफआई पर तो प्रतिबंध पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही लगा हुआ है। अब कांग्रेस कहती है कि क्या नाम से कर्नाटक में हम सरकार पे आए तो हम क्या नाम से पीएफआई में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीएफआई में तो प्रतिबंध पहले से लगा हुआ है, अब बजरंग दल पर लगाने की बात आई है, वो उन्होंने एक नई बात कही है। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में आना चाहता हूं। आपको ध्यान हो तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे कि हमारी जो योजना है सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना है, बहुत ही कल्याणकारी योजना है, बहुत ही जानदार योजना है और बहुत ही शानदार योजना है। और हम जो है वो क्या नाम से चुनाव जो अभी 7 महीने बाद होने वाले हैं, वो हम अपनी सरकार की योजनाओं पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा
कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसको हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ ना कुछ मुद्दा लाएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। अब सवाल उठता है कि ये जो बजरंग दल वाला जो मुद्दा है, आखिर कौन लाया? आखिर ये मुद्दा कर्नाटक से आया और राजस्थान में आया। अब जब 7 महीने बाद में 3 राज्यों के चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश करेगी कि बजरंग दल को, अब आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आ रहे हैं उसमें बजरंग दल के बैन के साथ अब वो कहते हैं कि बजरंग बली पे बैन लगा जाए, यानी वो इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जो आशंका अशोक गहलोत साहब ने उठाई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को क्या नाम से हिंदू मुस्लिम करेगी, मुझे लगता है कि उसकी जो पहल जो की है वो शायद कर्नाटक से कांग्रेस ने की है घोषणा पत्र के माध्यम से। अब एक बात और है कि अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पे कोई क्या नाम से प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज क्या नाम से ये प्रतिक्रिया दी है और राजस्थान में जो गोविंद मेघवाल जी ने जो प्रतिक्रिया, मुझे लगता है कि जो नाम से अशोक गहलोत साहब चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी फैसला लिया जाएगा और ये वो फैसला लिया गया है घोषणा पत्र में, वो कर्नाटक के संबंध में, कर्नाटक की परिस्थितियों को देखकर लिया गया है। और जहां तक मुख्यमंत्री के जवाब की बात कर रहे हैं, चूंकि खुले तौर पर सीधे गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट करके पूछा है कि सीधा सा जवाब दे दीजिए कि क्या आप बजरंग दल पर रोक लगाने वाले हैं राजस्थान में भी। हालांकि ना ट्वीट के जरिए या बयानों के जरिए अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल सही बात आपने एसपी मित्तल साहब कही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमितोष पारिक के अलावा जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी के नेता हैं। जितेंद्र जी, मेरा पहले सवाल आपसे हाँ या ना में होगा बड़ी विनम्रता के साथ, और फिर आप अपने उस सवाल के जवाब को जस्टिफाई करने के लिए आज के इस टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए कहिएगा। बजरंग दल और बजरंग बली क्या एक हैं? देखिए ये हाँ या ना देख लिया मैंने, हाँ या ना, पहले एक हाँ या ना, फिर उसके बाद आप जस्टिफाई। देखिए जो बजरंग दल और बजरंग बली क्या एक हैं? देखिए जो बजरंग बली के भक्त हैं वही बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। एक नहीं है मतलब, दूसरा ये मतलब अलग अलग है, मतलब बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग हैं। मैं जो दोनों की अलग, उस बात को मेरी बात सुनिए कि जो बजरंग बली के भक्त हैं वही बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने ये कोई आज पहली बार बजरंग बली के भक्त क्या सिर्फ बजरंग दल ही होते हैं? सुनिए, बजरंग बली के भक्त क्या, मतलब जो बजरंग बली का भक्त है वो बजरंग दल कहलाएगा क्या? देखिए आप उसको अलग मत करिए, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात का जवाब दीजिए ना। फिर बिल्कुल स्पष्ट, बजरंग दल और बजरंग बली क्या एक हैं? ये घालमेल क्यों कर रहे हैं भाई आप? मैं बिल्कुल स्पष्ट है मेरा, तो जो बजरंग बली के भक्त हैं वही बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें अलग कहां है? और जो बजरंग बली के भक्त हैं, पहली बार नहीं कहा है। नहीं, और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं है और जो बजरंग बली के भक्त हैं वो क्या है फिर? मैंने ये कब कहा कि जो कार्यकर्ता नहीं है वो बजरंग बली के भक्त नहीं है? मैंने ये तो कहा नहीं है। मैं बात आपको ये कह रहा हूं कि जो बजरंग दल के जो बजरंग बली के, आप तो ये भी नहीं कह रहे ना कि बजरंग बली और बजरंग दल एक है, तो फिर ये बात क्यों आ रही है बार बार कि बजरंग बली को भी यहां पर कैद में रखने की, बंद करने की बात आ रही है? देखिए मैं एक बात कहता हूं आपको, ये कैद में रखना और अलग रखने वाली बात तो स्पष्ट रूप से कोई आज पहली बार नहीं हुई है। आप उस समय को याद करिए जब सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था, एफिडेविट देकर कहा था कि राम केवल काल्पनिक है, राम की जो कथाएं हैं वो केवल काल्पनिक है। जिस पार्टी की यह सोच होगी कि भगवान राम केवल काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है और अयोध्या भी काल्पनिक है, तो वह अगर ये बजरंग दल पे रोक लगाने की बात कहते हैं तो कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं किया कांग्रेस ने। आप ये देखिए कि पीएफआई की बात करते हैं, पीएफआई राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर पीएफआई ने अपना जोर शोर प्रचार कर रखा है और अपने कार्यकर्ता तैयार कर रखे हैं। वहां पर कार्रवाई कौन करता है? केंद्रीय एजेंसियां करती है। अरे भाई पीएफआई पे वास्तव में रोक लगाने की कार्रवाई करते हैं तो आप 4.5 साल आपने रोक लगाते ना, क्यों आपके मोती डूंगरी रोड के ऊपर खुलेआम ना सरकार की, ना जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे पीएफआई की गतिविधियां चलती है? शर्म आनी चाहिए सरकार को कि उनके रहते हुए आप पीएफआई की यहां पर गतिविधियां चल रही है और केंद्रीय एजेंसियों को आकर के उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। आप ये देखिए कि राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज करने की बात हो, राम भक्तों पर गोलियां चलाने की बात, राम भक्त की बात मत करिए ना इसमें बीच में, घालमेल फिर कर रहे हैं। यहाँ बात बजरंग बली और बजरंग दल की हो रही है, आप राम भक्त की बात यहाँ पर लेकर आ गए। एसपी जी प्रतीक सिंह जी, देखिए दिक्कत ये है कि भाई बजरंग दल को पीएफआई के समानांतर क्यों आप यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कर्नाटक में? एक तरफ अगर धर्म के आधार पर संगठन बन रहा है और दूसरे संगठन को बैन, देशद्रोह के आरोप में उस संगठन को बैन किया गया है।
देशद्रोह एक तरफ है, धार्मिक बात और संगठन एक तरफ हो है। जाए। शिवमाली जी को चुप तो कराएं आप, जब तो मैं बोलूंगा। देश आपके साथ बैठे बोल दीजिए के चुप हो जाएं। दाता असबर दिन जानकी माता, जो अपने भक्ति के सोपान पे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे आराध्य हैं श्री हनुमान जी, उनको बजरंग बली के गुंडों, बजरंग दल के गुंडों के साथ में कंपेयर करना और बजरंग दल के आतंकी कृत्य वालों को करने, बोला नहीं मैंने, बजरंग दल बोला है, बजरंग दल आप शब्द बोला है। वापस लीजिए। बजरंग दल आप बोला है। कैसे कह सकते हैं गुंडे? आप नहीं, पीएफआई के एजेंट हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग हम पीएफआई के एजेंट हैं। ये बोलेंगे पीएफआई के एजेंट हैं ये लोग। कह रहा हूं, पीएफआई के एजेंट हैं बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के ये नाम जरा फेल करिएगा। ये लोग देशद्रोही प्रतीक सिंह जी बोल रहे हैं, प्रतीक सिंह जी बोल रहे हैं, नाम थोड़ा चेंज कीजिएगा, प्रतीक सिंह जी का और अमितोष पारिक जी बीच में का। अगर बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कि हमारे आप इस आराध्य प्रकार से हनुमान शब्द जी बोलेंगे को आप। अगर जनता सुन रही, बजरंग दल और के जनता को आप इस गुंडों प्रकार के से बात साथ कंपेयर कहिए। करेंगे, आप बीच में मत बोलिए, आपकी बात हो गई ना, अब आपने- आप मेरे को आप- बोलने आप ही दीजिए, बोलो। आप मेरे को बोलने दीजिए। अरे जितेंद्र जी एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको। इस बात का जितेंद्र जी बोलने दीजिए, एक मिनट उनको बात तो रखने दीजिए अपनी। आपके नेता राहुल गांधी ने फिर और देखिए, आपके अभी नेता- जितेंद्र जी एक मिनट प्लीज प्लीज, डिबेट ऐसे नहीं होती है, जरा समझिए बात को। जितेंद्र जी, आप गुंडे बोलेंगे। बीच में आप बोलेंगे। गुंडे जितेंद्र जी मैं कहता हूँ आप एक मिनट चुप हो जाइए। आप देशभक्तों को गुंडे बोलेंगे। नहीं, मैंने बोला है बजरंग, आपने बजरंग बली बजरंग अरे दल के गुंडे। अरे रुकिए ना एक मिनट, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट प्रतीक जी, आप फिर से बोलिए जो आप बोल रहे थे, अगर उसमें कुछ सुधार करना है मैं बोलिए, ये और कह प्लीज रहा आप जरा हूं, दोनों जो प्लीज शांत हमारे रहिए। बिल्कुल 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 हमारे जो आराध्य हनुमान जी हैं, प्रतीक जी कीजिएगा इनका नाम। कंपैरिजन ये बजरंग दल के गुंडों से करेंगे, बजरंग दल के जो इस तरीके के कृत्य हैं उनका है, उनका है। अरे श्रीमाली जी जरा भैया एक मिनट, हिंदू समाज एजेंट के रूप में काम करती है कांग्रेस। देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंट ये अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आप लोगों को डिबेट की सभ्यता बनाए रखिए आप देखिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं रविंद्र जी, बजरंग दल के गुंडे, फिर बोलूंगा बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के भाजपा के गुंडे। प्रतीक जी एक मिनट, प्रतीक जी आप देखिए मैं भाजपा आपसे के कहूंगा, गुंडे। प्रतीक जी एक मिनट देखिए, जब डिबेट खत्म हो जाएगी ना तो आपको जो बोलना है, जैसी बात करनी है, हम यहाँ एक राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे इनका हैं, प्रमोशन तो होगा ये इसी से। इसका स्तर भी उसी तरह से रहना चाहिए, शब्दों की मर्यादा को जरा बनाकर रखिए, ठीक है। आप जब डिबेट खत्म हो जाएगी, जितना करना है जैसा करना है आप कर लीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे आप। रविंद्र जी, मैंने आपसे सवाल जब पूछा, मैं बोल रहा प्रतीक जी हूं मैंने तो आपसे बीच सवाल में मत पूछा, बोलिए। आप उसका मैं जवाब यही दीजिए। कह रहा था, और मैंने यही बोला कि बजरंग दल को, बजरंग बली जो हमारे आराध्य हैं, उनसे अगर कंपेयर किया जाएगा तो वो हिंदू समाज का पूरा अपमान है, जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, राम की बात कर रहे थे, उमा भारती जो इनकी पार्टी की नेता है, 2007 में उन्होंने कहा था, तथ्य के साथ कह रहा हूं, नहीं तो श्रीमाली जी राजनीति छोड़ दे, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोले रविंद्र जी, मेरे को लगता है ऐसा डिबेट नहीं हो सकती, फिर मैं भी चिल्लाता जाता हूं। रविंद्र जी, अमितोष पारिक पहले नाम बदलिए, मैं कह रहा हूं जरा पीसीआर से एक बार कह रहा हूं, अमितोष पारिक नाम बदलिए और इस नाम को प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता ऊपर लिखिए। एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर अपने साथियों से मैं बात कर रहा था। और श्रीमाली जी, मेरी रिक्वेस्ट है भाई आपसे, एक बार बोलने दीजिए उनको, प्लीज बोलने दीजिए। और मैंने खुद कहा है कि आप किसी भी तरह का अटैक इस रूप में मत कीजिए कि जो गड़ी नुक्कड़ पे, मोहल्लों पे जो चर्चा होती है, बहस होती है, थोड़ा सा इसकी गरिमा बना के रखें। और जो आपसे सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। और श्रीमाली जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत बोलिए, समय कम रहता है डिबेट में, बोलने दीजिए। 2007 में उमा भारती ने यह कहा था, जो बीजेपी के नेता हैं, कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राम सेतु तोड़ने का जो ऑर्डर पास किया था, वो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया था। और ये तथ्य है, आप चेक करा लीजिएगा, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो प्रतीक सिंह जी, ये भी तथ्य है, एक मिनट प्रतीक सिंह जी, ये भी तथ्य है कि हिंदू मुस्लिम करके वो वोट हासिल कर लेते हैं, हम चुनाव हार जाते हैं। तो फिर कर्नाटक में ये हिंदू मुस्लिम की शुरुआत किसने की? कर्नाटक में घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वालों को आप बैन लगाने की बात करते, बहुत सही है, लेकिन आप संगठन विशेष का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बजरंग दल, उसके अंदर चाहे पीएफआई हो, चाहे XYZ, कोई सा भी दल हो, अगर जो नफरत चढ़ रहा है, नहीं करते ना, हम तो पीएफआई के विरोध में। प्रतीक सिंह ये बताइए, प्रतीक सिंह एक मिनट प्रतीक सिंह, मैं फिर विश्व हिंदू परिषद के अपने साथी के पास जाऊंगा। प्रतीक सिंह, मुझे बताएं कि बजरंग दल का कार्यकलाप राजस्थान में कैसा रहा, और
सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब, लाग लपेट मत कीजिएगा। मैं ये बिल्कुल बताइए कि आपके क्या सीधे राजस्थान में सवाल भी का बजरंग सीधा दल या जवाब किसी ही और धार्मिक दूंगा। संगठन पर मैं आप सीधे कोई सवाल का एक्शन सीधा जवाब लेने दूंगा। जा पिछले रहे हैं दिनों क्या? हमने बताइए। हम काफी समय से हम ये जब सुनते आ रहे हैं, जब कोई एक इवेंट आता है तो बजरंग दल के कुछ लोग जाते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं। कह दीजिए झूठ नहीं है, कहिए। अरे भैया मेरे को बने एंकर रहने दीजिए। अरे सवाल मेरे को करने दीजिए। प्रतीक जी बताए ना एक तथ्य, एक एग्जांपल बताएं। राजस्थान में जो कोई घटना ऐसी हुई आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ, आप बताइए। बहुत सारी न्यूज भेज दूंगा मैं आपको, बताइए। अरे भेज दूंगा क्या? यहाँ पे जब आप डिबेट में न्यूज में बैठे तो बोलिए ना अपनी बात, तो बोलिए ना। कह रहा हूँ आप बता रहा हूँ अखबारों की न्यूज, आप बोल दीजिए गलत है। आपने न्यूज नहीं पढ़ी क्या? आप बता दीजिए आपने न्यूज पढ़ी क्या? ये बताइए आपको राहुल गांधी ने। अब आप होमवर्क करके आते नहीं है, फिर ऐसी बात बोलते हैं। अमितोष पारिक जी आपका रुख करता हूँ। नहीं एक मिनट, बस सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आप इसी तरीके। मैं पिछले 5 मिनट से आप ही से बात कर रहा हूँ, आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए और ये बताइए कि क्या राजस्थान में नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाने की, रोक लगाने की, कार्रवाई करने की काम जल्दी से जल्दी सरकार करेगी नहीं करेगी? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अगर कोई भी नफरत फैलाएगा तो बैन लगाएंगे। कोई भी तो फिर ये बताइए कि अगर आप बोल रहे हैं कि हम अखबार की कतरने आपको दे देंगे, बता देंगे, तो अभी तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों कुछ नहीं किया? उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या की? किया? उनके नहीं खिलाफ कार्रवाई किस संगठन पे बैन लगाया? डाला जिन्होंने भी की। आप रोक लगा के बता तो सही। मैं क्या कह रहा हूँ, संगठन इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो बिल्कुल बैन करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से डिबेट नहीं होती। एक मिनट प्रतीक जी, देखिए जवाब तो देखो देना पड़ेगा। और देखिए श्रीमाली जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, समय जा रहा है, ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे को आपके पास आना है और एक बार उनको जल्दी से एक बार जवाब दे रहे हैं भाई। 30 सेकंड है आपके पास, प्रतीक सिंह 30 सेकंड है। करेगा बिल्कुल, कोई भी संगठन इस तरीके के कृत्य करेगा तो उसके ऊपर बैन लगाएंगे। अब तक क्यों नहीं किया? अमितोष पारिक जी मुझे बताएं, अमितोष पारिक जी आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद का ही एक अंग बजरंग दल माना जाता है। जिस तरह से कर्नाटक में यह बात उठी है और अब जब राजस्थान में भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं, आप अपने स्टैंड को, बजरंग दल के स्टैंड को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? प्लीज रिक्वेस्ट है, मत बोलिएगा, नहीं तो फिर मेरे को आप लोगों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा जो बाकी लोग बोलेंगे। सीधा सवाल आपसे है भाई पारिक जी। रविंदर जी, डिफेंस उनको करने की आवश्यकता पड़ती है। अरे जब मुद्दे पे आइए, जवाब किसी गलत बात नहीं, मैं दे रहा हूं आपको जवाब, मैं दे रहा हूं जवाब। डिफेंस उनको, जैसा आपने वक्तव्य दिया, डिफेंस देना पड़ेगा। मुझे डिफेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक भी गतिविधि में बजरंग दल का कार्यकर्ता का लिप्त पाया गया तो आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? मैं आपको जवाब देता हूं। पीएफआई में नारे लगे थे, सरतंत्रजुदा ग्रामीण नमी की एक ही सजा। कहां थी आपके नेता थे वो बीजेपी के? सरकार आपकी 2006 से आई हुई संगठन जो देश मोहब्बत के साथ कहां थी आपकी सरकार? तुम्हारे नेता थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? बीजेपी कन्हैया लाल के मदद में थे, वो तुम्हारी पार्टी के थे। तुम्हारे नेताओं के साथ तुम्हारी नेताओं के साथ अरे शर्म करो, शर्म। तुम्हारे नेता थे वो जिन्होंने कन्हैया लाल को मदद किया। एसपी मित्तल साहब, क्या खाद पानी मिल चुका है दोनों दलों को? राजस्थान के चुनाव के लिए भी दोनों दलों को, क्या मतलब राजनीतिक दलों को? मित्तल साहब, देखिए मतलब बीज बोया जा चुका है, खाद पानी मिल गया क्या? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को जो आशंका थी कि क्या नाम से जो ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करेगी, मुझे लगता है कि जो आशंका थी मुख्यमंत्री जी की, वो आशंका सही साबित हो रही है। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, वही भाषा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। इस बात को मुख्यमंत्री महोदय समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दूसरे नेता है वो इस बात को अभी नहीं समझ रहे। निंदनीय। तो अब जब 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को जब रिजल्ट आ जाएगा, किस पार्टी पे के पक्ष में आता है वो तो नहीं बता सकते हम, लेकिन 13 मई के बाद फिर जमावड़ा जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं का लगने वाला है। तो क्या फिर ये माना जाए कि इस मुद्दे को लेकर और इस तरह के बयानों को लेकर एक तरह से कहें कि बाढ़ आ जाएगी? मित्तल साहब, नहीं, स्वाभाविक है रविंदर, ये बिल्कुल, ये जो कर्नाटक के अंदर देखो, एक हो सकता है कि ये जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र कर्नाटक के संदर्भ में जारी किया गया है वो कांग्रेस को, कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है,
लेकिन जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि शायद उसमें कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। अब कांग्रेस ने कर्नाटक को देखते हुए फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मुद्दे को बरकरार रखेगी आगामी 7 क्या नाम से माह तक, जब तक कि क्या नाम से इन तीनों राज्यों में चुनाव नहीं हो जाते हैं। जितेंद्र श्रीमाली, सवाल आपसे है और सवाल यह है कि मुद्दों की बात क्या चुनाव में नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी खुद पैदा कर रही है। और अभी आज गोविंद मेघवाल जी ने जिस प्रकार के कहा कि भगवान राम का जय बोलने भी अपराध है, ये उन्होंने बोला है जिस प्रकार से, तो ये तो खुद तैयार बैठे हैं इस प्रकार की भाषा। और ये जो डिबेट के सामने, डिबेट के अंदर जो गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है, ये झूठ है, वो स्वाभाविक झूठ है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप झूठ नहीं बोले। आप चैनल पे आकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, श्रीमाली जी आप झूठ बोलेंगे। नहीं, श्रीमाली जी ये नहीं बोला है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं कैसे सही कह रहे हैं? सरकार की नीति है, कांग्रेस सरकार को नहीं बोला है। झूठ मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए ना आप। मैं कह रहा हूं गोविंद मेघवाल ने बोला है कि भगवान श्री राम का जय बोल करके भी अपराध करते हैं ये। ठीक है, ये बोला है, चलिए ठीक है, फिर बोलिए, अपनी बात रखिए। बस मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से रखिए बात अपनी। फिर श्रीमाली जी देखिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की बात करने का जो कार्रवाई करती है, शुरुआत करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी ही करती है। क्योंकि 70 साल से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इनके रोम रोम के अंदर तुष्टीकरण की एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का जिस प्रकार से रोम रोम के अंदर भावना बनी हुई है, इसलिए मानसिक रूप से काले अंग्रेज गुलाम मानसिकता के लोग हैं ये। और मैं ये कह रहा हूं कि उसी गुलाम मानसिकता के कारण से केवल राहुल गांधी और उसके परिवार को खुश करने के लिए जिस प्रकार की भाषा ये बोलना चाहेंगे। प्रतीक सिंह जी, क्या एक पाटा पिच जो होती है जिसमें बल्लेबाजी बड़े शानदार तरीके से होती है, पूरे दिन बल्लेबाजी कर लेता है, फास्ट बॉलर आया, स्पिनर आया, उस पर छक्के चौके मारता है, आप उस पिच को छोड़ के, एक मिनट, क्या आपको लग रहा है उस पिच को छोड़ के एक हरी भरी पिच पे आ गए जिसमें बाउंस भी होगा और दिक्कत भी होगी और पेस भी होगा, आप क्यों बीजेपी की पिच पर उतर कर आ गए? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए भाजपा के नेता, आप कितना भी आप नैरेटिव हटाने की कोशिश कर दे, कर्नाटक का नैरेटिव सेट है, 40% कमीशन की सरकार है और 40 के नीचे सीटें आने वाली हैं। अब एक कितना ही बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर लें, पता लग जाएगा आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, पूरे हिंदू समाज की उन्होंने अपमान किया, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। माफी आपको मांगनी चाहिए, आपने माफी मांगे, मोदी की जगह बताएं, आपने किया है। बजरंग दल और बजरंग बली अलग है। अगर आप ये बोलते हैं एक है तो आपको मुबारक हो, हमारे लिए तो हनुमान जी और बजरंग दल अलग अलग। प्रतीक सिंह जी एक चीज और बताइए, प्रतीक सिंह, राजस्थान में ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जो नफरत फैलाने का काम करने का आपको लगता है कि अंदेशा है? क्योंकि नाम तो आप खुलकर ही बता रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में नाम आ गया, पीएफआई का आ गया, बजरंग दल का आ गया, तो ऐसे कौन कौन से संगठन है? और आपने कहा भी कि हम बैन कर देंगे, उनको भी हम प्रतिबंधित कर देंगे, तो ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिनको लेकर आशंका है आपको? प्रतीक सिंह, अभी तक कोई भी नहीं है। अगर ऐसा लगेगा, सरकार अगर ऐसा करेगी तो फिर अभी अबे बीच में बोलने लगे। अरे श्रीमाली जी भाई बोलने दीजिए ना, आपकी बारी हो गई, उनको बोलने दीजिए। पीएफआई बैन, एक मिनट, पीएफआई बैन, पारी जी और श्रीमाली जी, पीएफआई बैन है, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और वो बैन है, वो बैन है। लेकिन जो अगर बैन नहीं है, आप फिर अभी ठीक है, हाँ, जो बैन नहीं है वो केंद्र को आकर के, जो बैन नहीं है, अगर वो देश विरोधी। अरे भाई श्रीमाली ये गलत बात है, देखिए मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, बहुत गलत बात है, ये गलत बात है श्रीमाली जी। नहीं श्रीमाली जी ऐसे नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, प्लीज। जो बैन नहीं है, अगर वो देश विरोधी काम करेंगे तो उनको बैन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारे भाई हैं सारे। अगर देश विरोधी अमितेश पारिक जी, अब आप बताइए, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ठीक है सर, हो गया 10 सेकंड रविंदर जी, 10 सेकंड ना। एसडीपीआई जो है वो इनकी पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, वो कर्नाटक में चुनाव क्यों लड़ रही है? केंद्र सरकार बताइए, उसको क्यों नहीं बैन किया? क्यों नहीं बैन किया उसको बैन क्यों नहीं किया? चलिए आप जवाब दिलवा दीजिए। अमितेश पारिक जी, अब आप ये बताइए कि जिस तरह के अब आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, और एक राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार यानी कर्नाटक में आती है तो फिर बैन की तलवार लटक रही है, इस दौरान अब आपका वीएचपी का स्टैंड,
बजरंग दल जो कि वीएचपी की एक तरह से माने की इकाई है, आपका फिलहाल क्या स्टैंड रहने वाला है? आपने कहा कि डिफेंड हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, अपनी बात लोगों तक और कैसे पहुंचाएंगे, अगर आप ये मानते हैं कि हम देखिए, विश्व देश हिंदू के लिए काम कर रहे हैं? परिषद विचार परिवार कभी भी राजनीतिक मुद्दों पे ना तो आता है ना ही प्रथम पे आता है, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसी तुष्टीकरण की नीति और इस तरह से घोषणा पत्र अगर डालती है तो अगर ये धर्मयुद्ध के लिए ललकारते हैं तो हम इसको स्वीकारते हैं और हमारी केंद्रीय टोली ने इसको स्वीकारा भी है। मैं ये बात जानना चाहता हूं इनसे कि पीएफआई के समय पे कितने राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, ये बता दे मुझे। कितने बजरंग दल के कार्यकर्ता मरे थे? 13 कार्यकर्ता मरे थे पिछले साल। एक भी कार्यकर्ता पीएफआई का मरा हो हिंदू संगठन के द्वारा, ये मुझे गिना दे। ऐसी बातें करना सिर्फ उनको ही शोभा देता है। एसडीपीआई पे बोल दीजिए, एसडीपीआई पे भी तो बोल दीजिए। आप क्यों नहीं बैन कर रहे उसको? मित्तल साहब एक लास्ट कमेंट आपसे, क्या नैरेटिव सेट हो गया है चुनाव का? क्या नैरेटिव सेट हो गया है चुनाव का? जैसे हमने कल देखा, बात आई कि भाई पहले भगवान राम को बंद किया, फिर जो है बजरंग दल का नारा, बजरंग बली का नारा लगाने वालों को बंद करने की तैयारी, और आज जय बजरंग बली के भी नारे 6-6 बार लगे हैं। क्या नैरेटिव सेट हो गया है और इसका फायदा नुकसान अब अपने लिहाज से आकलन करने लगी हैं राजनीतिक दलें? नहीं रविंदर जी, देखो नेगेटिव शॉट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो पहल करी है वो कांग्रेस ने की है। ठीक है, पार्टी को चुनावी मुद्दा दिया है, बिल्कुल, यानी या क्या ये खुद सेल्फ गोल कर लिया है? ये सेल्फ गोल एक तरह से माना जाए, क्योंकि माना अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से जा रहा था कर्नाटक में कि कांग्रेस अपर हैंड में, ये जितने भी ओपिनियन पोल हुए। बहरहाल हमने भी एक पोल दिया, हमने भी कम्युनिटी पोल दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सवाल में उसमें हाँ और ना में 82% और ना में 18% है। जो सवाल था प्राइम डिबेट का, आज का प्राइम सवाल सभी से कहूंगा, वो सवाल ये था कि राजस्थान बजरंग दल पर बैन जैसी बातों से कोई फर्क पड़ेगा? उसमें हाँ बोल रहे हैं 82%, ना बोल रहे हैं 18%। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं सभी मेहमानों से कहूंगा, अगली बार अगर डिबेट में आएंगे आप लोग तो प्लीज गरिमा बनाते हुए, दूसरा कोई जवाब दे रहा है तो उसको बीच में ना टोकते हुए आप बात को रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपके दर्शकों, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और जो आपके समर्थक हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सभी का बहुत धन्यवाद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले